आरबीआई एक्सपैंड्स हेजिंग ऑप्शंस फॉर गोल्ड प्राइस इन ओवरसीज मार्केट। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सी, golds are at all time high. The gold rates are at all time high. And you know, banks and financial institutions have a lot of exposure to gold. Gold is a trading commodity. It is not like आपके लिए खाली ज्वेलरी है, ठीक है? ये एक गोल्ड जो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग एक एसेट क्लास है, जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। द की वर्ड फॉर दिस इज इट इज ए एसेट क्लास, राइट? Gold is one kind of asset class. So when you have exposure to an asset class, it tends to fluctuate. The price tends to fluctuate. अगर गोल्ड प्राइस डीप हो जाए तो बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए बैंकों को बोला गया है आप गोल्ड प्राइस को हेज कर लीजिए। आज पर द लेटेस्ट सर्कुलर, addition to using exchange based derivatives in the international financial services center, entities can now also use OTC derivatives for hedging. hedging के लिए सबसे बड़ा इस्तेमाल कौन से प्रोडक्ट का होता है? hedging में सबसे बड़ा किसका इस्तेमाल होता है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का। हेजिंग का अनदर इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आता है आपका फ्यूचर, कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप, इंश्योरेंस, ये सब हेजिंग के एक एक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? अच्छा, नॉट हेडिंग, इट इज हेजिंग। हेजिंग क्या है? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। मुझे पता था आप मुझे पूछेंगे हेजिंग क्या है। लोकेश शर्मा, आपके लिए आसान शब्दों में, आसान भाषा में, हेजिंग इज ए वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस। इट इज लाइक हैविंग ए बैकअप प्लान फॉर योर इन्वेस्टमेंट। जैसे बोलते हैं ना कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। जिंदगी में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो प्लान बी होना चाहिए। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नहीं होता है तो सुसाइड कर देते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप का प्लान नहीं होता। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास बैकअप का प्लान है तो आप तैयारी ही मत करिए, क्योंकि आपको तो हमेशा लगता है कि नहीं हो पाएगा तो मैं बैकअप प्लान के साथ सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, बैकअप होना भी जरूरी, मगर बैंक बोलता है कि ऐसा नहीं है। जो बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट है वो यूपीएससी की तरह नहीं है, आपको बैकअप रखना ही रखना है। ठीक है, यू मेक अनदर इन्वेस्टमेंट्स और टेक ए कॉन्ट्रा पोजिशन, मतलब मतलब दूसरे डायरेक्शन में आपको एक पोजीशन लेना होता है इन द मार्केट टू बैलेंस योर पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम या फिर यूपीएससी का। यूपीएससी नहीं होगा तो आपका एज खत्म हो जाएगा, क्या होगा? आप ऐसे में चिंतित होंगे। ऐसे में आपके पेरेंट्स बोलेंगे आपको कि भाई तू प्रिपेयर कर, तैयारी कर। अगर नहीं होता है तो मैं अपना सारा रिटायरमेंट सेविंग तुमको दे दूंगा, तुम स्टार्टअप खोल देना, फिर मार्क जुकरबर्ग की तरह आप टॉप मतलब शार्क बन जाओगे एक दिन। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये क्या रहा? आपका जो प्लान है उसका बैकअप, उसका हेजिंग है। ठीक है, अगर आप फेल होते हैं तभी जाकर ये आप पिताजी आपका प्रोविडेंट फंड, उनका प्रोविडेंट फंड उठा के आपको दे दें। अगर अगर आप पास कर जाते हैं तो वो वाला प्रोविजन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पास कर जाएंगे और बाबूजी को आके बोलेंगे मैंने तो पास तो कर लिया, अब मुझे अपना रिटायरमेंट फंड दे दीजिए, मैं आईएएस ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, आजकल बहुत टेंशन है, मैं बस स्टार्टअप करूंगा। बाबूजी नहीं राजी होंगे। या तो इस पोजीशन में आप प्रॉफिट करेंगे या तो उस पोजीशन में आप प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए रियल लाइफ में, मान लीजिए आपका एक खेत है, ठीक है, और उसमें आप कॉर्न उगा रहे हैं। आपको पता है कि प्राइस जो है आज अच्छा है, मगर आगे जाके प्राइस ड्रॉप हो सकता है, कॉर्न का प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तब आप पहले से क्या करेंगे? जाके दुकानदार से बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा कॉर्न जो है ये पक जाएगा तब मैं आके आपको पर केजी 100 रुपीज पर केजी सेल कर दूं। अभी मार्केट में 110 रुपीज चल रहा है, बट आप 100 में डील कर दिया। 2 महीने के बाद अगर प्राइस ड्रॉप होके 60 भी हो जाता है, आपने तो 100 में डील लॉक कर दिया है, आप 100 में सेल ही करेंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? करेंट प्राइस इज 110, बट यू थिंक दैट द प्राइस ऑफ कॉर्न मे कम डाउन वंस योर कॉर्न इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। ठीक है, 2-3 महीना अभी टाइम है, तो तब तक 60 आ सकता है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप अभी से जाके करेंट प्राइस से कुछ थोड़े कम प्राइस में अपने प्राइस को लॉक कर दीजिए।
से एडवांस उठा लिया, ठीक है, उसे एडवांस उठा लिया 5,000, आपने उसको सेल कर, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अगर अगर प्राइस ड्रॉप होने के कारण वो नहीं खरीदेगा, बोलेगा कि नहीं सर आपका तो प्राइस 60 रुपये है, मैं क्यों खरीदूं आपको 100 रुपीज में, मैंने डील कर दिया तो क्या, मैं डील को नहीं मानूंगा। तब आपका क्या फायदा है, आपने डील का जो बुकिंग अमाउंट लिया होगा 5,000, वो आप कॉन्फिस्केट कर देंगे, उसको थोड़ी वापस करेंगे, आपका ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। गॉट माई पॉइंट। हेजिंग इन रियल लाइफ, यू गॉट इट एवरीबॉडी। ऐसे ही होता है हेजिंग इन रियल लाइफ। मॉर्फिस लॉ कहता है कि इफ देयर इज ए चांस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग देन इट विल डेफिनेटली गो रॉन्ग। अगर कोई चीज कभी गलत हो सकता है तो एक ना एक दिन वो गलत ही होगा, ठीक है। अगर छोटा सा भी चांस है, जैसे कोई मशीनरी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपका ये आईफोन 1.5-2 लाख का आता है, ठीक है, कोई बोलता है कि आईफोन खराब नहीं होगा, अगर कभी भी छोटा सा 1% भी चांस है कि खराब हो सकता है आईफोन, तो वो खराब 100% होगा एक ना एक दिन, ठीक है। इतना पैसा खर्चा करके लोग रॉकेट बनाते हैं, वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तो वैसी तरह से अगर रिस्क है, रिस्क, देयर विल बी नो सिचुएशन व्हेन देयर विल बी एन एब्सेंस ऑफ रिस्क। रिस्क कभी गायब नहीं होगा, रिस्क कम बेसी हो सकता है, मगर देयर विल बी नॉट ए सिचुएशन वेयर देयर विल बी नो रिस्क, ठीक है। तो इसीलिए बैंक्स को कॉन्ट्रा पोजिशन लेना पड़ता है। आपने शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, प्राइस अच्छा खासा चल रहा है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, कभी भी क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी को सेल करेंगे, पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, ताकि अगर अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपको बेनिफिट हो। गॉट माई पॉइंट। हेजिंग, हेजिंग, आज के बाद हेजिंग के बारे में किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं जब भी क्लास लेता हूँ पूरा मतलब बेसिक से क्लियर करवा देता हूँ, ताकि जिंदगी में कभी डाउट ना हो। और एक बैंकर्स का रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, बैंकर्स का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता है होम लोन, कार लोन, ये सब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि नहीं आता है। 7%, 8% रेपो रेट बढ़ेगा तो 8.5, रेपो रेट कम हो जाएगा तो 8%। होता है कि नहीं होता है। कोई कोई कस्टमर आपको मांगता है सर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, राइट, पूछता है कि नहीं पूछता है, जो थोड़ा बहुत इनका अवेयरनेस होता है। जब मार्केट में प्राइस रेपो रेट बहुत कम है तब ज्यादातर कस्टमर पूछते हैं कि सर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा हमें लोन, क्यों, क्योंकि करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। होम लोन आप ले रहे हैं 7%, ठीक है, मार्केट में चल रहा है 7%। क्या है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। रेपो बढ़ेगा तो ये रेट बढ़ेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है। तो आप क्या करेंगे, बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं सर आप मेरा लोन को फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि शक्तिकांत दास जी आके रेपो रेट बढ़ा देंगे। तो वो तो आपको 7% जब फ्लोटिंग में दे रहा है, 7% कभी फिक्स में नहीं देगा, बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं फिक्स में 8% दे दूंगा। 7% अभी चल रहा है फ्लोटिंग में, 8% फिक्स में दे दूँ। आपने 8% में ले लिया, कल को मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 10% हो गया, किसका फायदा है, आपका फायदा है। अगर 10% 7% से कम भी हुआ, 6% हुआ, आपका नुकसान है, मगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मगर अचानक से 12, 13, 15% भी हो जाएगा, सिचुएशन खराब होगा, इकोनॉमिक डाउन टर्न में जाएगा तो 15% भी हो सकता है, रेपो 15% हो जाएगा, लोन क्या है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तब आप 8% फिक्स रेट में रहने वाले मौज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हेजिंग। आपको पता है कि प्राइस डाउन जाने वाला है, आपने लॉक कर दिया।